दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने एक प्रस्तावित दस्तावेज सर्कुलेशन में डाला है, जिसपे विचार मांगे गए हैं, आपत्तियां मांगी गई हैं। आर्किटेक्चर प्रोफेशन के लोग लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं कि इंजीनियरिंग का डिग्री कोर्स 4 साल का होता है और आर्किटेक्चर का 5 साल का। इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है उसको घटाना चाहिए और कुछ छात्र जिनकी बैक आ जाती है या फेल हो जाते हैं उनको 1 साल और भी व्यतीत करना पड़ जाता है। और ये कोई बहुत ज़्यादा इसमें अचंभे वाली बात नहीं है। आर्किटेक्चर में बहुत सारे छात्र ऐसे रहते हैं जो 5 साल की बजाय 6 या 7 साल में कोर्स कंप्लीट करते हैं। मेरे बैच में 70s के दशक में 33 का बैच था और उसमें सिर्फ 7 लोग विदाउट फेल विदाउट कंपार्टमेंट फाइनल ईयर तक में पहुंचे थे और उसमें भी फिर से 5-6 लोग फेल हो गए थे। बहरहाल हम काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के दस्तावेज की जिक्र कर रहे थे। 5 साल से ड्यूरेशन घटाने की बजाय इसमें जो प्रस्ताव रखे गए हैं उसमें तो कहा गया है कि अब 2 साल तक वो किसी अनुभवी आर्किटेक्ट के पास काम करेगा, उसके बाद उसका एग्जिट एग्जाम होगा, लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्जाम होगा, उसके बाद उसको लाइसेंस टू प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यानी अगर वो लाइसेंस टू प्रैक्टिस का इम्तिहान भी क्लियर नहीं कर पाता नियत समय पे, तो उसका 1 साल और आगे चला जाएगा। आर्किटेक्चर की पढ़ाई बहुत महंगी हो चुकी है। मेरे ज़माने में 15 रुपये महीने में मैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में पढ़ रहा था। आज परिस्थिति ये नहीं है। अधिकतर आर्किटेक्चर कॉलेज में 30,000 से 50,000 रुपये महीने की फीस है। 2 विशेष कारण हैं जिसकी वजह से आर्किटेक्चर में एडमिशन लेने वालों की संख्या घटी है। पहली चीज़ बढ़ती हुई फीस, और दूसरी चीज़ असुरक्षा की भावना। असुरक्षा की भावना किस लिए पनपी है कि बहुत सारे युवा आर्किटेक्ट्स के सामने प्लेसमेंट की समस्या बहुत विकराल रूप धारण किए हुए है। जैसे इंजीनियरिंग में बड़ी बड़ी कंपनियां इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आती हैं, उस तरह की व्यवस्था आर्किटेक्चर में नहीं है। उस सबके बावजूद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का यह प्रस्ताव कि डिग्री कोर्स के बाद आपको तुरंत रजिस्टर नहीं किया जाएगा, आपको 2 साल तक कहीं नौकरी करनी है और उसके बाद आपको एक इम्तिहान देना है और उसके बाद आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलेगा। जो कहते हैं ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है। ये बड़ी विचित्र बात है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में 5 लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के चुन के जाते हैं और 5 लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से चुन के जाते हैं, और बाकी सारे जितने भी लोग जिनसे काउंसिल का गठन होता है, कुछ सरकारी नॉमिनेशंस को छोड़कर सभी आर्किटेक्ट्स होते हैं। ये बड़ी विडंबना है कि ये सारे आर्किटेक्ट मिलके जो शिक्षा से जुड़े हैं, जो प्रोफेशन से जुड़े हैं और जो सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं, सारे मिलके फैसला कर रहे हैं कि भविष्य में आर्किटेक्ट्स को 2 साल का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने के बाद फिर इम्तिहान देना होगा और उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जबकि सिविल इंजीनियर्स के साथ ऐसा नहीं है। 4 साल का सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स करके जगह जगह म्यूनसिपैलिटीज डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ उनको लाइसेंस टू प्रैक्टिस दे देती हैं, जिसमें वो भवन निर्माण कर सकते हैं, उसके बिल्डिंग प्लान सबमिट कर सकते हैं, उसका सुपरविजन कर सकते हैं, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। और अधिकांश सरकारी संस्थान भी अब आर्किटेक्चरल सर्विसेज के लिए आर्किटेक्ट नहीं मांगती, कंसल्टेंट मांगती हैं, जिसमें भवन निर्माण के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति बिड डाल सकता है, टेंडर के लिए अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता है। और सबसे विचित्र बात इसमें, जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की करते हैं, तो उसमें जो सबसे अहम मुद्दा है मातृभाषा में
शिक्षा प्रदान करने का, जो इस 23 पेज के दस्तावेज में कहीं दिखाई नहीं देता। कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि हिंदी और अन्य मातृभाषाओं में आर्किटेक्चर की शिक्षा शुरू करने के कोई प्रयास किए जाएंगे। पिछले वर्ष हमने स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के जो नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर थे, उनका एक वीडियो दिखाया था जिसमें ये लोग अंग्रेजी में अपने बारे में बता रहे थे और अधिकतर लोग हकला रहे थे। प्रोफेशन को प्रोफेशन बोलते थे और उनकी ग्रामर भी अंग्रेजी की पूरी तरह ठीक नहीं थी। ये अधिकतर लोग एमटेक या एमआर्च किए हुए थे या एमबीएम किए हुए थे, लेकिन अंग्रेजी में पारंगत न होने के कारण ये कैमरा नहीं फेस कर पा रहे थे और उसी वजह से इनका न सिर्फ उच्चारण विचित्र था बल्कि इनकी व्याकरण भी गड़बड़ाया हुआ था। अब इस प्रकार के जो कारण उत्पन्न होते हैं वो इसलिए होते हैं कि ये लोग भले ही आर्किटेक्चर में शिक्षा प्राप्त किए हों, परास्नातक की डिग्री इनके पास हो, लेकिन अंग्रेजी मातृभाषा न होने के कारण उसमें पारंगत नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि जो शिक्षक अंग्रेजी में पारंगत नहीं है और उसकी मजबूरी है कि आर्किटेक्चर कॉलेज में उसको अंग्रेजी में पढ़ाना है। ये वीडियो तो 15-20 मिनट का था, जिसमें एक 2-2 मिनट की इनकी क्लिपिंग थी जो अंग्रेजी में इनका हाथ तंग था जिस प्रकार से बोल रहे थे। आप अनुमान कीजिए कि एसपीए जैसी संस्था में ये लोग साल दर साल इस टूटी फूटी अंग्रेजी में आर्किटेक्चर पढ़ाएंगे। अगर इनको इनकी मातृभाषा में या हिंदी में आर्किटेक्चर पढ़ाने की, वास्तुकला पढ़ाने की अनुमति मिल जाए तो ये हकलाएंगे नहीं, सकुचाएंगे नहीं और अपनी मातृभाषा में, स्टूडेंट्स की मातृभाषा में सरलता से उस बात को कन्वे कर पाएंगे जो ये कहना चाहते हैं। विचित्र बात यह है कि इस 23 पेज के दस्तावेज पे अभी तक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आईआई की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है, सीनियर आर्किटेक्ट्स की कोई टिप्पणी नहीं आई है। किसी ने इस पर अब तक अपनी राय प्रकट नहीं की है कि क्या 5 साल के बाद 2 साल का अनुभव और उसके बाद एग्जिट एग्जाम से वो सहमत हैं, क्या इसका औचित्य है, क्या सिर्फ अंग्रेजी में ही आर्किटेक्चर की पढ़ाई होती रहेगी, क्या नई शिक्षा नीति आर्किटेक्चर पे नहीं लागू होती, नई शिक्षा नीति में जब मातृभाषा की बात है तो आर्किटेक्चर पे क्यों नहीं लागू है। और भविष्य में जब हायर एजुकेशन काउंसिल बन रही है और जानकारी इस प्रकार की मिली है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के हाथ से शिक्षा हायर एजुकेशन काउंसिल के पास चली जाएगी, तो इस प्रकार के दस्तावेज तैयार करने में जिन विद्वानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उनकी सोच पर और उनकी विचारधारा पर भी प्रश्न उठने लाजमी है। आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर। नमस्कार।